हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। ये आज एक नया वीडियो हम लेके उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इस नए वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे सर्कल। राइट, सर्कल आप बहुत पढ़े होंगे, सुने होंगे, इस टाइप से जो सर्कल बनाते हैं, है ना। तो ये सर्कल होता है। सर्कल में हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक दो थ्योरम है वो हम थ्योरम को करेंगे, जिसकी हेल्प से आगे के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सर्कल में मेनली होता क्या है, राइट। तो इससे पहले स्टार्ट करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, लाइक करें, कमेंट्स करें, जो आपको डाउट है वो आप पूछें मुझसे, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स को सॉल्व करूँ, राइट, अगले किसी वीडियो में या फिर कमेंट्स में, राइट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहा हूँ कंटेंट आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसका फ़ायदा उठाएं आप। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सर्कल एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान के, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मान के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके, जो डिस्टेंस हम फिक्स कर रहे हैं, एक आर्क बनाया जाए, तो जो पाथ बनता है, वही सर्कल कहलाता है। ये पर्टिकुलर पाथ जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होती है ये फिक्स होती है, हर जगह एक ही मिलेगी आपको, ये इक्वल होगी। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस या लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रेफरेंस जिसको हम मान के ये आर्क बनाते हैं, ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर है आपको, सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अब ये चीज़ें होती हैं। फिर जब एक सर्कल होता है, एक सर्कल और एक लाइन, ये दो चीज़ें हैं। अगर इन दोनों को हम कई तरीके से ड्रॉ करें, तो सपोज ये सर्कल हो गया, एक लाइन ये हो गई, ठीक। दूसरा सर्कल ये हो गया, उस पर एक ये लाइन होगी जो टेंजेंट है, ठीक, ये टेंजेंट है। तीसरा सर्कल ये हो गया, उसको ये लाइन कट कर रही है। मतलब तीन केस होंगे पॉसिबल। मतलब फर्स्ट केस में ये एक सर्कल है, एक लाइन है, तो सर्कल को लाइन जो है काफ़ी बाहर से जा रही, कट नहीं कर रही, ना टच कर रही है। दूसरे केस में क्या है कि सर्कल को लाइन टच कर रही है, ये टच कर रही है, राइट। और तीसरा केस ये है कि सर्कल को लाइन कट कर रही है, दो केस में, दो पॉइंट पर। तो जो पहला केस होता है, अगर लाइन सर्कल के बाहर से जा रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये लाइन जो है नॉट इंटरसेक्टिंग है, नॉट इंटरसेक्टिंग है, ठीक। जो सेकेंड केस है ये वाला, इस सेकेंड केस में हम क्या बोलेंगे कि लाइन जो है उस सर्कल पर टेंजेंट है, ठीक। और ये जो तीसरा केस है, इसको हम बोलेंगे कि ये सेकेंड है, सेकेंड अथवा इसी को कोड भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब तीन पॉसिबल लाइन और सर्कल को लेके अगर हम कंसिडर करते हैं तो तीन पॉसिबल केसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। फिर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्कल ले लिए हम, ये सर्कल ले लिए, अगर इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस पर दो पैरेलल पॉइंट होंगे, दो पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम पॉसिबल होंगे जो आपस में पैरेलल हों। मतलब टेंजेंट एक ये हो गया, ये टच कर रहा है सपोज, ठीक है, एक ये टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। दो टेंजेंट ऐसे होंगे मैक्सिमम जो आपस में पैरेलल होंगे। आप देखेंगे कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। टेंजेंट तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, ये ले लूँगा तो ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ले लूँगा तो ये भी टेंजेंट है, इस पर ये ले लूँगा ये भी टेंजेंट है, बट ये आपस में पैरेलल नहीं है, राइट। तो मैक्सिमम पॉसिबल दो ही टेंजेंट होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। आप कहेंगे कि ये तीसरा अगर मैं ले लूँगा तो ये भी पैरेलल होगा, हाँ ये पैरेलल है बट ये टेंजेंट नहीं है। दिस इज़ अ सेकेंड या मोर स्पेशल केस में अगर ये बिटवीन द सेंटर से, मतलब बिटवीन द सर्कल से पास होता है तो इसको हम डायमीटर बोल देंगे, बट दैट वॉन्ट बी अ टेंजेंट, दैट इज डायमीटर। ठीक, तो सर्कल पर मैक्सिमम दो ही टेंजेंट होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करें, पीछे जाएं,
ठीक है, फिर से देखें, डेफिनेटली समझ में आएगा, राइट। चलिए, एक थ्योरम है आपकी क्लास में, आपकी बुक में, तो उस थ्योरम को कर लेते हैं। ये स्पेशली 10th क्लास से स्टार्ट होती है, 10th क्लास की बुक को मैं रेफरेंस मान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बाद में भी मतलब 10th से लेके सर्कल आपको पता है कि पूरी मैथमेटिक्स में यूज़ होता है हर जगह, पर 10th लेवल से स्टार्ट है। देखिए थ्योरम ये है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक्स बाई एक टेंजेंट है, ठीक है। ओ पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर हमने ले लिया, ठीक है, और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया। अब मान लीजिए कि सपोज हमने ये लिया, तो इस पर ये ओ लिया, ठीक है, तो इससे ये एक्स वाई तो हमने ले लिया, राइट। ये पॉइंट ऑफ पी हो गया। अब इसमें आपको ये देखेंगे कि एक ये लाइन आप ड्रा करेंगे सेंटर से, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये, तो जितने ये पी के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे सभी एक्सटर्नल पॉइंट हैं। एक्सटर्नल पॉइंट है, क्यों एक्सटर्नल? क्योंकि ये एक्स बाई जो है टेंजेंट है, राइट। एक्स बाई टेंजेंट है, तो जितने भी पॉइंट आएंगे सब सर्कल के बाहर आएंगे, और सर्कल के बाहर आएंगे तो ये सभी, अगर इसको पी क्यू आर एस ऐसे पॉइंट डिनोट करेंगे तो क्या होगा कि ओ पी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, ओ पी से ज़्यादा फिर ओ क्यू होगा, इससे ज़्यादा ओ आर होगा, ओ आर से ज़्यादा ओ एस होगा, ऐसे पॉइंट्स ये सभी बढ़ते जाएंगे। मतलब इसमें सबसे छोटा पॉइंट आप देखेंगे कि ओ पी है, राइट। आप समझ रहे हैं? दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि ओ पी सबसे छोटा है, और वो सबसे छोटा है क्यों? क्योंकि ओ पी एक परपेंडिकुलर है। तो आपको यही बताना है, आप इसको पढ़िए। देखिए, पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, नोट दैट इफ क्यू लाई इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू इनसाइड द सर्कल लाई करता तो ये पॉइंट जो एक्स बाई लाइन है ये टेंजेंट नहीं होती, ये सेकेंड लाइन होती है, राइट। और क्योंकि क्वेश्चन में आपके थ्योरम में बोला है कि वो एक टेंजेंट लाइन है, इसलिए क्यू बाहर लाई करेगा। देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द ओ पी, और ओ पी आपको पता है कि रेडियस है, ठीक है, और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, एक थ्योरम होती है। तो ओ पी सबसे छोटा होगा, राइट। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ये वाला, इसके अलावा ये सभी पॉइंट बाहर हैं, तो वो सभी पॉइंट बिगर होंगे एज कम्पेयर टू ओ पी, राइट। ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द ओ टू द पॉइंट एक्स बाई, सो ओ पी परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि ओ पी सबसे छोटा है, इसलिए ओ पी परपेंडिकुलर है, राइट। आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे, ये आप पढ़िए, इसको दिमाग में रखिए। ये थ्योरम कई बार पूछते हैं थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगी थिंक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 देखिए, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है, यही बोला है। तो आपको पता है कि एक सर्कल है, तो सर्कल पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये टेंजेंट ये इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट। तो पहले का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? सर्कल में अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, ये फर्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश। बताओ, एक टेंजेंट है टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट, कितने पॉइंट पर? तो एक अगर टेंजेंट है तो वो सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा? भाई जब ये टेंजेंट है तो ये एक ही पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये सेकेंड होता, कोड होता, तब ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, दिस इज पी एंड क्यू, बट इस केस में तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। तो ये पहले का क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट, राइट। इस पे सेकेंड देखिए, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं भाई? सेकेंड बोलते हैं ना, अथवा कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला,
अ सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मैं अभी आपको बताया था कि एक सर्कल है जिस पर टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे? पैरेलल टेंजेंट 2 होंगे। कोई दिक्कत? टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं बट पैरेलल आपस में मैक्सिमम कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है। चौथा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पर कॉमन पॉइंट जो होता है और सर्कल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं अथवा कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं अथवा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? जो भी आपको लगे तो एक बार कभी आपको वीडियो लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करिए, वापस देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें ये बोला है अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ये हमने टेंजेंट मान लिया। पॉइंट पी पर ये पी क्यू एक टेंजेंट है। ठीक है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसको हमने सेंटर को ओ मान लिया 5 सेंटीमीटर। मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, ये इस पॉइंट पर मिल रहा है। सो दैट ओ क्यू कितना दिया है? ओ क्यू दिया है 12 राइट सेंटीमीटर। अब आपको ये पूछा है क्यू पी लेंथ बतानी है, ये रेडियस ओ पी कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब आप बताओ, मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? क्योंकि ये जो ओ पी रेडियस है वो टेंजेंट पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, एंगल पी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। राइट। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या होगा? ओ पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। आपको क्यू पी फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू पी अथवा पी क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर कितना? ओ क्यू कितना दिया है कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119। तो ये ओ पी का स्क्वायर है, सॉरी क्यू पी का स्क्वायर है, तो क्यू पी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 119। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। राइट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल आप ड्रा करो जिसमें 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं टू अ गिवन लाइन, सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये एक सर्कल है। ठीक है। इसमें 2 लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये पैरेलल, जो आपस में पैरेलल हैं, ये टेंजेंट हैं और पैरेलल हैं ये। तो इसको हम मान लेते हैं पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर एस। ठीक है। ये लाइन आपस में ये डायमीटर है। ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही बोला एग्जाम क्वेश्चन में। इसमें आप देखेंगे कि ये जो ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। राइट। ए बी परपेंडिकुलर टू आर एस भी है। राइट। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एक ये वाला एंगल, एंगल पी ए ओ एंड एंगल आर बी ओ, ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं और वो परपेंडिकुलर हैं। और ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल पी ए ओ एंड एंगल एस बी ओ, ये कैसे हैं? ये अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन है, इस पर ये कट कर दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
ये अल्टरनेट होते हैं। आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं, ये जेड टाइप का, तो एक ये वाला एक ये वाला, जेड टाइप का जो बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो पी क्यू है एंड आर एस आर टू लाइन इंटरसेक्टेड बाय टू लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए बी। आप ऐसा कह सकते हैं ना, ये पी क्यू एंड ये आर एस, ये ए बी के द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल आर बी ए, कौन सा एंगल, आर बी ए, मतलब ये बी वाला एंगल, ये वाला आर बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए एस, एंगल बी ए एस, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो इसकी हेल्प से आप क्या कह सकते हैं कि ये पी क्यू जो है एंड आर एस आर पैरेलल लाइन। ठीक है, ये पी क्यू एंड आर एस पैरेलल लाइन है, यही आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आया? आप एक बार फिर से देखें, नहीं समझ आया तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वर्ड बाय वर्ड दिया है वो आप करते जाओ, आपसे आंसर वो आता जाएगा बाय प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस आप स्टेप सही फॉलो करेंगे तो आंसर आता जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करना होता है मैथमेटिक्स में, जो बोला है उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 10.2 है, थ्योरम को देखते हैं, अच्छे से समझना। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको बताना है। मतलब ये कि ये एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है सपोज, तो P से ये जो दो टेंजेंट ड्रॉन होंगे ये P से, तो आपको बताना है कि ये जो है Q एंड R ये टेंजेंट है, तो ये PQ एंड PR ये इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक सेंटर वो मान लेते हैं, तो ये इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट वो है, तो ये PR ये टेंजेंट है, या इसको आगे बढ़ाएंगे तो टेंजेंट है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल 90। राइट, देखिए वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट PQ एंड PR ऑन द सर्कल P, सर्कल पॉइंट फ्रॉम द P गिवन है जो फिगर में। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, ये अपने को प्रूव करना है, PQ इज इक्वल टू PR प्रूव करना है। फॉर दिस बी ज्वाइन OP एंड OQ, ये OP एंड OQ, दिस इज OP। ठीक है, OP OQ एंड OR इनको ज्वाइन करते हैं। देन एंगल OQP, OQP मतलब ये वाला एंगल जो मैं अभी आपको बताया, ये एंगल OQP एंड एंगल ORP, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बिकॉज दिस एंगल आर बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 जो अभी अपन ने पढ़ा है पहली थ्योरम, दे आर राइट एंगल, ये राइट एंगल होंगे। नाउ द राइट एंगल ट्रिंगल कौन से, OQP, दिस इज OQP एंड ORS। ठीक है, ORP, ये इसमें आप क्या कह सकते हैं, ये रेडियस है तो ये रेडियस इक्वल होगी, रेडियस कौन सी, OQ एंड OR रेडियस, तो OQ इज इक्वल टू OR। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये जो OP को आप ज्वाइन करेंगे, OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल जो OQP कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ORP, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, तो जब ये OQ एंड OR दो साइड इक्वल है,
एक तो ये साइड इक्वल है रेडियस, बिकॉज ये कॉमन है तो ये इक्वल है, तो ये तीसरी साइड इक्वल होगी ना, ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। क्यों? क्योंकि तीसरी साइड, दो साइड आपस में इक्वल है तो तीसरी साइड डेफिनेटली इक्वल होगी, बिकॉज सी पी सी टी, मतलब ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक, ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है ना? आपको लगे तो आप दोबारा विजिट करिए, ठीक है, बन जाएगा, डेफिनेटली बनेगा, इजी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज है 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू क्या है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये हमने टेंजेंट बना दिया, ये फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट क्यू है, ये क्यू है, ये पॉइंट आप कॉन्टैक्ट पी मान लेते हैं, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर को हमने ओ मान लिया, ये क्यू की डिस्टेंस, क्यू ओ की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, आपको ओ पी बताना है। कितना आसान है बताओ, वही राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्योंकि ओ पी जो है ये 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम में आप लगाएंगे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आपको रेडियस बतानी है और ये दिया है 24, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7। कैसे आएगा? ये एक्चुअली 49 आएगा ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको याद हो तो मैं आपको बताया था ट्रिपलेट्स, तो 7 24 25, 24 25 दो दिया है तो तीसरा वाला 7 होगा। ठीक है, आपको अगर ट्रिपलेट्स याद हो तो मैं आपको बताया था ट्रिपलेट्स 5-6, आप उसमें 3-4 ट्रिपलेट्स तो डेफिनेटली हर टाइम याद रखेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अगर यही आपको न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में आ जाता है तो आप फटाफट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट, अगर टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट हैं तो ये दोनों बाहरी एक्सटर्नल पॉइंट टी से, तो ये दोनों इक्वल होंगे, टी पी एंड टी क्यू इक्वल होंगे। ये गिवन नहीं है बट होंगे, ऐसा आपको पता है। ठीक, टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ओ, ठीक, सो दैट पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब ये 110 डिग्री दिया है, 110, ठीक। देन पी टी क्यू का एंगल आपको बताना है, एंगल आपको टी बताना है, ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में मैं अगर बात करूं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इंटरनल एंगल टोटल कितना होता है? 360 किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट का है, क्वाड्रिलेटरल हम POQT में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो OP है ये परपेंडिकुलर टू PT एक टेंजेंट है, एंड OQ ये भी परपेंडिकुलर है, किस पर है? TQ पर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा? तो ये पहले इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इन दोनों वैल्यू 90 पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, और एंगल O की वैल्यू एंड एंगल O इज इक्वल टू कितना दिया है? 110। बस 3 एंगल की वैल्यू दिया है, आपको चौथा एंगल पूछा है, तो एंगल T कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल टू ये 70 डिग्री आ जाएगा। बताओ, आसान था, इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था,
तीन एंगल दिया है आपको पता है, एंगल ओ 110 डिग्री दिया है 110 डिग्री, एंगल पी आपको पता है परपेंडिकुलर इसलिए 90 होगा, एंगल क्यू पता है कि परपेंडिकुलर है, टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है तो वो भी 90 होगा। तो एक तो 110 हो गया, दो 90 हो गए, तो बचा कौन सा एंगल, जो बचा वो 70 डिग्री हो गया। या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि ये एंगल पी 90 है, एंगल पी 90 है तो 180 तो यही हो गया। अब जो दो रिमाइनिंग एंगल बचे वो 180 होंगे, तो 180 होंगे उसमें से 110 दिया है, बचा 70। मतलब जो रिमेनिंग एंगल एंगल ओ एंड एंगल टी 180 डिग्री होंगे, जिसमें से एंगल ओ 110 डिग्री दिया है तो दूसरा एंगल टी बचा 70 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये एक पॉइंट है, टेंजेंट ये पी ले लिया, पी पी ए एंड पी बी, ठीक है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये हमने सेंटर ओ मान लिया, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये ए, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। अब आप बताओ, अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं कि ये पी ए परपेंडिकुलर टू ओ पी, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, एंगल पी ओ ए, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, तो ये परपेंडिकुलर है, सो दैट भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये आपको 80 डिग्री एंगल पी आपको दिया है 80 डिग्री पिछले क्वेश्चन में। तो इस बार एंगल टोटल एंगल ये वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इसमें आधा पूछा है, दोनों इक्वल होंगे, आधा पूछा तो 50 डिग्री हो जाएगा। सो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी अगर आपको लिखना है तो ये 90 डिग्री होगा, एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंस एंगल पी इज इक्वल टू वाई, एंगल पी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए पी बी, ये दिया 80 डिग्री। सो बिकॉज ये दोनों, बिकॉज ट्रेंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रेंगल बी पी ओ, राइट। तो इसमें यही ओ ए कॉमन है, ओ बी कॉमन है, ये इक्वल है, मतलब दोनों रेडियस है तो इक्वल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ये ओ पी जो है कॉमन है, पी ए पी बी आपस में इक्वल होंगे बिकॉज टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो एंगल टोटल कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो समझाने की बात हुई। आपको देखने की अगर मैं बात करूं कि एक व्यू में आप इसका आंसर निकालें तो सीधा सा बात है, ये 80 डिग्री दिया है, पिछले क्वेश्चन में ये 100 दिया था, 110 110 दिया था, इसमें ये 80 डिग्री दिया है, ये 90 ये 90, तो 90 90 180 हो गया। अब पी और ओ बचे कितना, दोनों 180 होंगे, इसमें से 80 ये दिया है तो ये बचा, टोटल कितना बचा, 100 डिग्री बचा, तो इसका आधा 50 डिग्री दिख गया एक लाइन में आंसर, ठीक है। समझने की बात है, आपको ये लिखना है। देखो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा इस टाइप से, तभी आपको नंबर मिलेगा। और अगर एमसीक्यू आता है इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ये एंगल कितना होगा, तो आप एक नज़र में आप देख के बता सकते हैं, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90, दिस इज़ 80, सो रिमाइनिंग इज़ 100, सो इसका हाफ ऊंचा है तो हाफ 100/2 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर टू अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, इस क्वेश्चन का शायद सॉल्यूशन मैं आपको एक पिछले क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 10.1 उसके सॉल्यूशन में बता गया था। देखिए, ये एक सर्कल है, ये बोला कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है, इसके एंड पर जो टेंजेंट है ये आपस में पैरेलल है, ये पूछा है। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि ये वाला, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये लेट से पी क्यू, दिस इज आर एस, दिस इज ए बी सेंटर ओ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये पॉइंट बी है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे भाई, ए बी परपेंडिकुलर टू किसके है, पी क्यू के, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ए बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप कि पी क्यू एंड आर एस आर इंटरसेक्टेड लाइन। ठीक है, बाय ए बी, पी क्यू आर एस इंटरसेक्टेड लाइन है जो ए बी पर इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, मेरी बोलने की स्पीड आपको ज़्यादा तो नहीं लगती? अगर ज़्यादा लगे तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है, और अगर ठीक लगे तो नॉर्मल रहने देना 1 की स्पीड, राइट। अब इसमें क्या है, देखिए, एंगल आर बी ए, एंगल आर बी ए, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए एस, आर बी ए इज इक्वल टू बी ए एंगल बी ए एस। ठीक है, ये एंगल बी ए क्यू होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल होंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट ये यहाँ पर है, यहाँ से टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये सेंटर ओ है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज रेड, सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है, ये आपको मान लो, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, इसको टेंजेंट की लेंथ को 4 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, सर्कल पर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आसान है, क्या है इस क्वेश्चन में, वही पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल में लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको फाइंड क्या करना है, ओपी मतलब रेडियस फाइंड करना है। ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओए का स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ओपी इज इक्वल टू 3। मैं आपको ट्रिपलेट्स पहले ही बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ ट्रिपलेट्स, 3 4 5, ये 3 4 5, अगर 4 5 दो हैं, दो गिवन है, तो तीसरी साइड जो होगी 3 होगी, सबसे छोटी वाली साइड, राइट। अब ये ट्रिपलेट्स आपको याद है तो फटाफट चुटकी में आप क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आप उसी में फंसे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, चलिए ये दो मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल 2 हो गए, इसमें बोलो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये जो बिगर है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो छोटा वाला है
इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये आपको एक कोड ले लेना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है और लार्जर सर्कल पर ये कोड है। तो लेट से कि ये पी क्यू हमने मान लिया, आपसे पूछा है ये ओ हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आर, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, सर्कल का सेंटर जो ओ हो गया। अब आप देखेंगे कि ये आप इसको मिलाएंगे, अगर ओ को क्यू से मिलाएंगे तो क्या होगा, आपको दिया है ओ आर दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बिगर वाले की जो रेडियस दिया है ओ क्यू दिया है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, पी क्यू आपसे पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पी आर फाइंड कर लें अथवा आर क्यू फाइंड कर लें, उसका डबल कर दें, क्योंकि ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है। तो अगेन वही ट्रेंगल ओ आर क्यू में आप जब आर क्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यही आएगा पी क्यू का स्क्वायर। सॉरी ये पी क्यू नहीं है, ये आर क्यू है। तो आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको पी क्यू बताना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, और ये जो आर क्यू आपने निकाला है यही इज इक्वल टू पी आर होगा, ठीक है। मीन्स ये 4 + 4 इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल। एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब उसके सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, फिगर में गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी मीन्स अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू 2 अदर अपोजिट साइड का सम, ठीक है। तो मैं आपको अगर बात करूं, एक नया फिगर बनाऊं, एग्जैक्टली नहीं बनेगा, ठीक है। 1 2 3 ये 4, ये सभी टचिंग पॉइंट आप एज्यूम करना, ठीक है। इसको अगर ए दिया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये टच पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से अगर मैं इन मिडिल पॉइंट्स को, ये टचिंग पॉइंट को, ये पी क्यू जैसे माना है फिगर में, पी क्यू आर एस, तो आप ये देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट ए, सपोज ए को ले रहा हूँ, तो ए से एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट है, कौन कौन से, ए पी एंड ए एस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपको पता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक्स मान लिया, तो सपोज इसको ए मान लिया, तो ये भी ए होगा। बी से इसको बी माना, तो ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये बी मान लिया। सी पॉइंट से सी क्यू और सी आर इक्वल होंगे, इसको सी मान लिया। और डी पॉइंट से डी एस एंड डी आर के इक्वल होंगे, इनको हम मान लिए डी मान लिए, ठीक है। अपने को प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। तो हम एल एच एस कंसिडर करते हैं। ये आपको लिखना है कि बिकॉज ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, सो टू टेंजेंट फ्रॉम द ए पी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू ए। सेम वे में आप बी से लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू बी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू सी, एंड डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू स्मॉल डी। हमने ये मान लिया, ठीक है। से कोई दिक्कत, एल एच एस लेते हैं, ए बी प्लस सी डी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होगा, ये इतना ए है, ए पी ए है, और ये पी बी बी है, तो ए प्लस बी हो गया, प्लस
सी डी को आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, ये सी डी सी आर प्लस आर डी, ये हो गया। आर एच एस ऐसे ही लिखेंगे, क्या है आर एच एस ए डी प्लस बी सी। अब ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी ए एस प्लस एस डी। बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस क्यू सी। ए एस कितना है, ए प्लस डी। बी क्यू कितना है, बी प्लस सी। इसको आप एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अरेंज कर लिए। क्या आप इसी को एल एच एस लिख सकते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। सेम आ गया ना, ये सेकेंड इक्वेशन और ये जो आप निकाले थे ये फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मीन्स जो आपसे पूछा है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये इक्वल हैं कि नहीं है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए डी प्लस बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कि नहीं होगी, समझ आ रहा ना? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें दिया है कि इन द फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, एंड अनदर टेंजेंट ए बी एक टेंजेंट है फिगर में गिवन है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये। ठीक, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी, आपको ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये अपने को बताना है कि 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 9। ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ, ये ट्रायंगल ए पी ओ, ये रहा ए पी ओ। अगर इसको आप देखेंगे ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ए पी ओ एंड ए सी ओ, इसको आप मिला दीजिए, ओ सी को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक, ए ओ जो है इज इक्वल टू ए ओ मीन्स ये कॉमन है, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, जो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल ए सी ओ, ये वाला पॉइंट सी है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट्स है, राइट। नाउ अब आप ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए ओ, एंगल ये पी ए ओ, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। आप कह सकते हैं ये एंगल पी ए ओ, एंगल ए का ऊपर वाला साइड, ठीक है, ये जो यहाँ से ये सी है, ये ओ पी और ये पॉइंट ए है, तो एंगल पी ए ओ मतलब ये वाला एंगल, ये, एंड एंगल सी ए ओ मतलब ये एंगल इक्वल हैं। ठीक, जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ए ओ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो बड़ा वाला मतलब अगर ये मान लो कि x हुआ, ये x हुआ, तो दोनों x 2x हो गया, यही है एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ए ओ। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरीके से अब नीचे सिमिलरली अब नीचे साइड देखेंगे तो एंगल क्यू बी सी, ऊपर वाले फिगर में देखें एंगल क्यू बी सी
इज इक्वल टू, क्या आप कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी बी ओ, एंगल क्यू बी सी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी बी ओ। ठीक है, सेम तरीका, जैसे आप पहले को निकालें वैसे आप दूसरे को निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंगल, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, राइट, समझ रहे हैं कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल पी ए सी, ये बड़ा वाला एंगल पूरा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, ये 180 डिग्री होगा। कैसे कैसे 180 डिग्री होगा? ये परपेंडिकुलर एंगल पी जो है टोटल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है एंगल क्यू, तो ये दो 90 हो गए। जब दो 90 हो गए तो रिमेनिंग दो कितने बचेंगे? 180। टोटल क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। एंगल पी टोटल कितना है? 90। एंगल क्यू टोटल 90 है, तो 90 90 180 हो गया। अब जो रिमेनिंग एंगल बचे एंगल ए एंड एंगल बी, वो टोटल 180 होंगे। ठीक है, ये 3 हो गया इक्वेशन। अब देखिए एंगल पी ए सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ए ओ, ठीक है, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल क्यू बी सी की वैल्यू रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आप 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, इक्वेशन 4 क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप ये देखेंगे कि जो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो इक्वेशन 3 अपन माने हैं निकला है, तो आप ट्रेंगल देखेंगे कि इन ट्रेंगल ए ओ बी में देखें, ए ओ बी में टोटल, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रेंगल की बात हो रही है, ये ट्रेंगल है। ठीक है, 180 माइनस एंगल क्या आप कह सकते हैं? एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ कह सकते हैं। तो ये 180 माइनस इन दोनों का सम कितना निकला है इक्वेशन 3 से? 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 मत इक्वल टू 90, ये कौन सा एंगल निकला है? 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी जो सेंट्रल पर एंगल बन रहा है, यही अपने को प्रूफ करना है, यही अपने को प्रूफ करना था। क्या बोला था क्वेश्चन में? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना था, राइट? तो आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब कुल मिला के आपको फिगर में क्या किया आपने? एंगल ये जो था, देखिए एंगल पी जो था वो 90 डिग्री दिया था टोटल, एंगल क्यू 90 डिग्री दिया था। ये जो टेंजेंट था, तो टेंजेंट ए पॉइंट से ए पी एंड ए सी इक्वल था, ए ओ कॉमन था। ठीक है, तो आपने बता दिया कि ओ पी और ओ सी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एंगल ट्रेंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो एंगल पी ए ओ एंड सी ए ओ ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं। अब एंगल पी एंगल क्यू 90 90 हो गए, तो दो एंगल जो पूरा एंगल ए एंड पूरा एंगल बी, मतलब क्यू बी सी एंड पी ए सी, ये दोनों का सम 180 हो गया। ठीक है, और ये क्योंकि डबल डबल हैं एंगल ओ ए सी के एंड ओ बी सी के, तो इन दोनों का डबल डबल 180 है। तो 2 कॉमन लेके आप इन दोनों का सम निकालिए, 90 आ गया। अब 90 आ गया, जो सेंटर पर एंगल बचा इस वाले ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। और आप निकाल चुके हैं कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री आ चुका है, तो तीसरा एंगल बचा 90 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आ रहा? मैं आपको एक इजी तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझना कि मतलब कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। वही बार बार टेंजेंट यूज़ हो रहा, वही बार बार परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा। टेंजेंट हमेशा रेडियस, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर, या टेंजेंट हमेशा रेडियस और परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो एंगल पूरा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, वही 3-4 एंगल घुमा रहा, कभी ट्रेंगल में कभी क्वाड्रिलेटरल में, वहीं वहीं घूम रहे हैं हम। ठीक है, आप समझ गए तो ये आपकी चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हैं पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, देखिए मतलब ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, एक बाहर वाले पॉइंट से, लेट से इसको हमने पी मान लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सेंटर ओ है, ठीक है। यहाँ से इसको मान लिया कि हमने क्यू मान लिया, पी क्यू, ये वाला पॉइंट आर हो गया, तो ये पी क्यू को मिला दिए, मतलब ओ क्यू को मिला दिए एंड ओ आर को मिला दिए। तो वो ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल, एंगल पी एंड एंगल ओ, ये सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपसे पूछा है, ये आपको दिखाना है कि सप्लीमेंट्री हैं ये दोनों। अब बताओ इसमें है क्या, कुछ तो नहीं है, क्योंकि ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, एंगल क्यू, एंगल आर आपको 90 दिख रहा है, तो 90 90 ये हो गया 180। तो ये रिमेनिंग दो एंगल कितने बचे, 180। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड का जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, 360 डिग्री होगा, ठीक है। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बाय थ्योरम अभी जो 10.1 अपन देखे थे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये दो एंगल कितने हो गए, 90 90, तो आप रख दो एंगल पी प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, विच इम्प्लाइज एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, एंगल पी प्लस एंगल ओ। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ये प्रूफ हो गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राइट। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको बड़ी चीज़ों को पूरा समझाते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से समझाऊँ कि आपको समझ आए कम टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से आप समझेंगे, आपकी दिमाग उसी तरीके से एग्जामिनेशन में चलेगी। एग्ज़ाम में आप जैसा अभी आप करेंगे, एग्ज़ाम के बाहर जैसा आप पढ़ेंगे, जैसे आप सीखेंगे, जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम आपको एग्ज़ाम में लगने वाला है। अगर यहाँ आप 10 मिनट लगाएंगे तो लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा एग्ज़ाम में, बट अगर आप यहाँ 5 मिनट लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ 6 मिनट लगे या 5 मिनट में कर पाएँ, या आपसे और बनता रहे तो 5 मिनट से भी कम में करेंगे, ठीक। पता चला आप यहाँ एग्ज़ाम के बाहर ही बार बार उलझे रहेंगे उसी सवाल में, तो एग्ज़ाम में भी आप उलझेंगे उसी सवाल में। इसलिए कम टाइम में आप ज़्यादा कोशिश करिए कि जल्दी करिए, एक्यूरेट करिए, ठीक है। और स्टेप अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेप को आप पूरा लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ समझाने के लिए हो सकता है कि आपको कई सारे स्टेप मिस कर रहा हूँ, कुछ स्टेप मिस कर देता हूँ, क्योंकि आपको अभी ऐसा कि ये चीज़ें ऐसी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पर कुछ स्टेप नहीं लिख रहा हूँ जैसे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप वो स्टेप लिखना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप से नंबर आपको मिलते हैं। नहीं लिखेंगे तो कुछ शायद बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कुछ दे दें, पर आगे चलेंगे तो वो आपको काट लेंगे नंबर, ठीक है। और अगर एमसीक्यू है, मैं इस वे में समझा रहा हूँ कि बाय द वे अगर इसी के एमसीक्यू आए तो आप फटाफट इनको ऐसे सोचेंगे कि एंगल आर जो है 90 है, एंगल क्यू 90 है, एंगल पी और एंगल ओ, ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल है एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर है, ठीक है। तो ऐसे आप सोचना, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इस क्वेश्चन का आखिरी है, ठीक है, इस वीडियो का। तो इसमें आप देखना कि गिवन क्या क्या है, थोड़ा सा लेंदी होगा, समझने की कोशिश करना।
है तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन लेंदी, बट मैं आपको तरीके से समझाऊंगा कि जल्दी हो जाए, राइट। देखिए क्वेश्चन 12, अ ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल ए बी सी है, इज ड्रॉन थ्रू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर मीन्स ओडी जो फिगर में से ऑन किया है, सर्कल के सर्कमस्क्राइब है ट्रेंगल, मतलब सर्कल के बाहर ट्रेंगल है जो 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। उसकी रेडियस ओडी कितनी दिया है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट सेगमेंट बी डी, कौन सा सेगमेंट है ये, बी डी जो दिया है 8 सेंटीमीटर, बी डी एंड डी सी इन डी सी इंटू 2 इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट डी। डी पर ये दो सेगमेंट, बी सी का दो सेगमेंट, एक तो बी डी है एंड डी सी है, डी पर टच कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ये आपको गिवन है, मीन्स बी डी 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड डी सी मतलब सी डी 6 सेंटीमीटर गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ये आपको ए बी निकालना है पूरी साइड, ये ए बी निकालना है और ये ए सी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, मतलब ये कि ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट करता हुआ ये आपको एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये दिस इज ए बी सी, ये पॉइंट डी है, ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ से एक तो इधर हम मिला सकते हैं, एक इधर मिला सकते हैं। लेट से कि हम इसको पी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप बताओ सोच के कि ये जो पॉइंट बी है, बी से टेंजेंट ये वाला बी डी और ये बी पी, ये दो टेंजेंट हैं। सर्कल जो है, इस सर्कल पर पॉइंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट में बी की बात करूं तो बी से बी डी भी एक टेंजेंट है और बी पी भी एक टेंजेंट है। जस्ट बिकॉज कि ये बी डी एंड बी पी टेंजेंट है तो बी डी एंड बी पी इक्वल होंगे ना, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो दोनों पॉइंट्स की लेंथ इक्वल होती है, दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो बी डी एंड बी पी इक्वल होंगे। एज द सेम वे पॉइंट सी से अगर मैं बात करूं तो ये सी डी एंड सी क्यू इक्वल होंगे, क्लियर। उसी तरीके से सी डी एंड सी क्यू इक्वल होंगे। सिमिलरली पॉइंट ए से ए पी एंड ए क्यू टेंजेंट हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। समझ आया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रेंगल ए बी सी में अगर मैं बी पॉइंट फ्रॉम पॉइंट, ये आप एक्सटर्नल पॉइंट लिख देना, एक्सटर्नल पॉइंट बी, टेंजेंट ये बी डी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 6, दिस इज फर्स्ट, एंड पॉइंट ए से क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एक्स, इसको से मान लेते हैं एक्स, ये एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब ये वाला एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। ऐसे ही फ्रॉम पॉइंट सी से सी डी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 3 एंड ये वाला इक्वेशन 2। बताओ कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, नहीं, क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, आप एक पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द आउटर सर्कल, मतलब जो भी फिगर बना है, जो भी डायग्राम बना है, ट्रायंगल बना है, ये सर्कल में हम उसी पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोल देते हैं, आउटर सम का लेंथ, आउटर लेंथ का सम ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी साइड का सम, तो सेम ही पेरीमीटर एक होता है एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब सभी सम आउटर सम का लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो सभी आउटर सम कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 8 दूनी 16, 8 6 14 दूनी 28, ये 28, 28 डिवाइडेड 2,
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 14, ये क्या हो गया एस। इस इक्वेशन को 4 आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब एस जो है सेमी पेरीमीटर कितना निकला, एक्स प्लस 14, राइट। देखिए एस निकला है एक्स प्लस 14, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये रहा ए सी, ये रहा ए बी, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए पी प्लस पी सी। अपने को पी सी पता है, इधर ए बी के लिए भी आधी लेंथ पता है, आधी अपने को निकालना है, आधी मीन्स एक्स निकालना है। एक्स निकल जाएगा तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा अपने को एस, इक्वेशन 4। मैं क्या बोल रहा था कि ये ए बी है, तो ए बी अगर अपने को निकालना है, ठीक है। फिगर में ये इसको सी मान लिया है, मैं उल्टा कर दिया हूँ, सी को इधर कर दिया, बी को इधर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ ए बी की बात करूँ तो ए बी को निकालने के लिए ए पी प्लस पी बी, तो पी बी तो अपने को पता है कि ये पहले से 6 है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट से ये पता है कि अपने को 6 है, तो ये इतना एक्स निकल जाए तो ये पूरी लेंथ निकल जाएगी। इसी तरीके से इस वाली लेंथ ए सी में अपने को ये पता है कि ये 8 है, तो ये एक्स निकल जाए तो एक्स प्लस 8 निकाल लेंगे टोटल, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि एरिया 2 तरीके से निकालेंगे। पहली एरिया निकालेंगे, एक तो एस के फॉर्म में होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। और दूसरी एरिया क्या करेंगे कि ये एक ट्रायंगल है, जैसे कि सपोज में ये ट्रायंगल एक बार बात करूं, इस ट्रायंगल की दोबारा, फिर इस ट्रायंगल की बात करूं, फिर दोबारा इस ट्रायंगल की बात करूं, मतलब इन 3 ट्रायंगल का सम निकालेंगे तो अपनी एरिया निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एस के फॉर्म में होता है ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप ए बी सी कहेंगे कि ये क्या है, एस तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर लिखेंगे कि ए बी सी आर द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। मतलब एंगल ए के जो सामने की साइड होती है उसको आप स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के जो अपोजिट साइड मीन सामने की साइड होती है वो उसको आप बी बोलते हैं, एंगल सी के सामने की जो साइड होती है उसको आप एंगल सी बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 आई है, ठीक, इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए मीन्स आप क्या लिख रहे हैं, ए मीन्स आप सपोज ये कर लीजिए कि देखिए ए मीन्स आप ए के सामने की साइड आप लिख दीजिए, ए के एंगल ए के सामने की साइड बी सी है तो आप बी सी लिख दीजिए, इंटू एक्स प्लस 14 माइनस, अब बी एंगल बी के सामने की साइड ए सी है तो आप ए सी को लिख दीजिए, इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एंगल सी के सामने की साइड ए बी है तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इसमें पॉइंट बी और सी थोड़ा सा इंटरचेंज हो गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसी तरीके से बस आप किसी रटना मत, आप तरीका सीखना कि तरीका मैं कर क्या रहा हूँ, हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर जब आप इसको करेंगे तो ये एक्स प्लस 14 तो अपनी जगह पर है, एक्स प्लस 14 माइनस, अब बी सी कितना है 6 प्लस 8 मीन्स 14, ठीक, एक्स प्लस 14 फिर से माइनस ए सी कितना है टोटल, ए सी है एक्स और 7, एक्स प्लस 7 है तो एक्स प्लस 7 में आप ये लगाएंगे तो ये ब्रैकेट लगाएंगे, एक और ब्रैकेट आप ये इसके लिए, ठीक है, ब्रैकेट में आप गलती मत करना। फिर अगला एक्स प्लस 14 माइनस एक ब्रैकेट लगाएंगे ए बी क्या है एक्स प्लस 8, ये ब्रैकेट इसमें है और ये टोटल का ब्रैकेट, ठीक है। और बात आगे बढ़िए इसको, तो ये एक्स प्लस 14 इंटू, अब ये 14 माइनस हो गया तो ये एक्स बचा,
इंटू इधर से x+14 में से x+7 चला गया तो ये कितना बचा, x+7 कहाँ था, ये AC जो था अपना, AC जो था x+6 था, ये वाला x+6 है, ठीक है। तो ये 8 बचेगा इंटू x+14 में से x+8 चला गया तो ये 6 बचा, राइट। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर x48x इंटू x+14 ये बचा। इसको इक्वेशन आप 5 दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए जो अपना ट्रायंगल है इसके अंदर ये सर्कल था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। हम क्या किए, ये जो भी पॉइंट था ये पूरी लेंथ थी, इस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किए। ये अपन तो किए थे, ये पी क्यू जो भी दिए थे, ये पूरी लेंथ कितनी थी, पूरी 14 थी। ये वाली कितनी थी, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर गिवन है रेडियस, ये रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस तो 4 ही होगी चारों तरफ जहाँ भी आप निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पॉइंट O है सेंटर, तो AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कर सकता हूँ, क्योंकि वही बड़े वाले ट्रायंगल का इसका एरिया पूरी निकालने के लिए मैं इन 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि अपना काम बनाना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम जो भी करते हैं अपना काम बनाने के लिए ही करते हैं मैथमेटिक्स में। इसको कभी इस चीज़ को इक्वल के एक दूसरी चीज़ के इक्वल करेंगे तो वहीं से कुछ ना कुछ अपना काम होगा, हित छिपा होगा, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो एंगल देखिए, एंगल जो ट्रायंगल AOB है इसकी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी, तो बेस कितना है x+6 AOB में, इंटू हाइट कितनी है परपेंडिकुलर, ये हाइट 4 प्लस ट्रायंगल जो AOC है, AOC में हाफ इंटू बेस कितना है x+8 इंटू हाइट वही 4 प्लस हाफ इंटू BOC में इसकी बेस कितना है टोटल 8 + 6 14 14 इंटू हाइट परपेंडिकुलर ये हो गए। तो 1/2 तीनों में आप कॉमन लेंगे और 4 भी कॉमन है, 4 ये कॉमन ले लीजिए, तो x+6 प्लस x+8 प्लस 14 ये बचा इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा इंटू x और x 2x प्लस 8 6 14 और 14 28 ये इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉमन लीजिए तो x+14 ये बचा। ये इक्वेशन 6 था आई थिंक, ठीक है। अब इक्वेशन मार्क कर लेना। अब जो 5 और 6 इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो आप इन दोनों को 5 और 6 को जब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+14 इंटू 48x यही था स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू 4 इंटू x+14 ये था। अब स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये x+14 इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 x+14 का स्क्वायर x+14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। अब देखिए x+14 एक कट जाएगा और 16 3 48 आप इसको काट देंगे तो ये बचेगा 3x इज इक्वल टू इधर बचेगा x+14 एक कट गया, स्क्वायर था तो 2 था ना x+14 तो एक कट गया तो दूसरा बचा, राइट। अब इधर जो ये x है इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो जो अपना AB था, AB क्या था x+6 था, मतलब 7 + 6 इज इक्वल टू 13
एंड ए सी जो था वो x + 8 था इज इक्वल टू 7 + 8 इज इक्वल टू 15। यही दो अपने आंसर हैं। ठीक, बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए मैं इसमें किया क्या टोटल, ये आपको एक सर्कल दिया था, ये था 3 जगह से, ये टचिंग पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर ओ था, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की बनी थी। ये था ए बी, ये सी, ये पॉइंट इसको ओ को तीनों कॉर्नर से मिला दीजिए, ए बी सी। मतलब ये था कि ये वाला अपने को 6 दिया था, ये वाला 8 दिया था, क्योंकि बी जो है बी से एक्सटर्नल पॉइंट था, तो ये डी था, डी ये पॉइंट था, तो ये भी 6 हो गया, ये 8 था तो ये 8 हो गया। इसको हमने x मान लिया। अपने को निकालना क्या था, ए बी निकालना था। ये फिर से मतलब आपका आंसर तो आ चुका है, अब मतलब ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि किया क्या अपन ने। तो ये ए बी निकालना था आपको, तो ये अगर पी क्यू था पॉइंट, तो ए बी को आप ए पी प्लस पी भी निकाल लिए, मतलब x + 6 ये आपका आंसर होगा। आपको ए सी निकालना है तो ए क्यू प्लस क्यू सी मीन्स x + 8 निकाल लिए। अल्टीमेटली आपको बचा क्या है, वही x की वैल्यू निकल जाए, x की वैल्यू निकल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने एरिया इक्वल करी। एक बार ट्रायंगल ए बी सी की एरिया हमने s के फॉर्म में निकाली, वो s × s - a s - b इस टाइप से जो था, और दूसरी बार हमने इसी ट्रायंगल की एरिया ए बी सी को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये एंगल एक, ये ए ओ बी निकाला, ए ओ सी निकाला और बी ओ सी, ये 3 एरिया में निकाल लिया, तो इसको निकाल लिया। अब इन दोनों को मतलब यही दोनों एरिया तो एक ही है ना, वही ट्रायंगल ए बी सी की एरिया है, तो दोनों को इक्वल कर दिए, इक्वल करके सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। वो जो x की वैल्यू आई वो इसको ले जाके इसमें पुट किए और वही x की वैल्यू इसमें पुट किए, तो आपका आंसर आ गया। ठीक, अपन ने इतना काम किया बस, और कुछ नहीं किया, राइट। तो इस तरीके से वीडियो समझ में आया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देखना, पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो दोबारा मतलब आपको समझ आ जाएगा, या पर्टिकुलर जो पार्ट्स आपको समझ नहीं आया उस पार्ट को आप बैक करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियो और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा पाऊँ, वीडियो नए ला पाऊँ। जो आपके जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउट है उन डाउट को आप मेंशन कीजिए कमेंट्स में। अगर मुझे लगेगा कि आपके डाउट जेन्युइन है, कई सारे लोगों की डिमांड रहेगी, तो मैं उस पर नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करें। नए चैनल पर हैं तो विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर और भी वीडियो हैं उनको देखिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, राइट। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।